हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट था मेरे पास कि दीदी पिछले साल आपने जो कुबेर पोटली बनाना बताई थी उसके बहुत लाभ हुए हमें, और इस साल भी कुछ ऐसा सा बता दीजिए ना जिससे थोड़ा सा जीवन में सुधार आ जाए, लक्ष्मी मैया हम पे प्रसन्न हो। तीसरा कमेंट ये था कि दीदी आपने नवरात्र में कहा था कि षोडश मातृका दिवाली पे बनाते हैं, दिवाली पे ही क्यों बनाते हैं, क्या विशेष महत्व है? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले महत्व बता देती हूँ। पूजन विधि मैं दिवाली में बता चुकी हूँ, कम्युनिटी टैब में वीडियो शेयर कर दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और दिवाली पर षोडश मातृका क्यों बनाई जाती हैं, अब हम इस पर बात करते हैं। इसलिए बनाई जाती है कि अगर आपने दीपावली पर षोडश मातृका नहीं बनाई है, जिस प्रकार से हम किसी भी पूजन के पहले अगर श्री गणेश जी का पूजन नहीं करते हैं या उनका आवाहन नहीं करते तो हमारी सारी पूजा निष्फल हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम लक्ष्मी पूजा के पहले षोडश मातृका बनाकर उनका पूजन नहीं करते हैं तो हमारी माँ लक्ष्मी जो है वो हमारी लक्ष्मी पूजा को स्वीकार नहीं करती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम कोई भी विशेष पूजा कर रहे होते हैं और उसके अंत में हवन नहीं करते हैं तो अगर उस पूजा में कोई भूल चूक हुई होती है तो वो पूर्ण नहीं होती, हवन कर देने से वो पूर्ण हो जाती है। और चाहे आप 11 आहुति का हवन करिए, ज़रूर करें। कुछ लोग कहते हैं दिवाली पे पंच पर्व त्यौहार तो क्या दीदी 5 अलग अलग दिन हमें हवन करना पड़ेगा? किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप समस्त सामग्री को और हर पूजा की हवन सामग्री को निकाल के रखिए और दिवाली के पंच पर्वीय त्यौहार जिस दिन पूर्ण हो उस दिन शाम को भी हवन कर सकते हैं पंच पर्वीय त्यौहार का। ठीक है, अब चूंकि अब बहुत ज़्यादा लंबी बात इस वीडियो में नहीं हो पाएगी चूंकि वीडियो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। षोडश मातृका अगर आप बनाते हैं, पूजन करते हैं, सबसे पहले तो आपकी कुलदेवी ही इसमें आती हैं। आपके जीवन के जितने दुख हैं वो अपने आप वो हर लेती हैं। माता लक्ष्मी षोडश मातृका की पूजा से बेहद प्रसन्न होती हैं। आपके जीवन में चली आ रही धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो पूर्णतः समाप्त होती हैं। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं, आपके घर में निवास करती हैं और सदैव जो है वो आपके घर में बरकत बनाए रखती हैं। इसलिए हम षोडश मातृका का पूजा करते हैं। षोडश मातृका में 16 माताओं की पूजा होती है और एक गणेश जी की पूजा होती है। एक घर में हम गौरी गणेश का आवाहन करते हैं, बकाया के 14 घर में हम देवियों का आवाहन करते हैं और जो 16वां घर है उसमें आपकी जो भी कुल देवी हैं उनका आवाहन करते हैं। इस समय मैं आपको सिर्फ षोडश मातृका बनाने की विधि बता रही हूँ, ये पूर्ण पूजा जो है वो नहीं है। पूजा कैसे करनी है इसकी वो मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको उससे बहुत लाभ होगा। और आज तक मैंने अपने चैनल पर कभी कोई फालतू की चीज़ आप लोगों को बताई ही नहीं है। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, उनको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो नेगेटिव लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अभी कल या परसों मैंने एक वीडियो शूट की थी, कल ही की है शायद, उसमें मैंने आपको चरण पादुका जो है वो कुमकुम से बनाने के लिए मना किया है कि इस तरीके की बेवकूफ़ी वाले काम मत किया करिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते दीदी इसको देखते देखते तो हम लोगों को बताइए इतनी उम्र हो गई, हम लोग तो कभी ध्यान नहीं दिया, इतनी बड़ी गलती भी हो जाती है। आप कभी बिना लॉजिक की कोई बात मैं आप लोगों से करती नहीं हूँ। और पूजा पाठ अगर हम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हम पूजा पाठ ही करें, पाप ना करें। नहीं तो कभी कभी होता है ना, पूजा पाठ के चक्कर में पाप हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते। षोडश मातृका बनाने के लिए आपको एक चौकी चाहिए। ध्यान रखें कि ये चौकी जो है वो वुड की हो, लोहे की, स्टील की ना हो, वुड की हो। इस पर लाल रंग का वस्त्र लगाएं और कपड़े को जो है आप विशेष कर से इसमें धागे से बांधें। ये जो कपड़ा है ये देखें धागे से बंधा है और जो धागे की फेरी लगेगी वो 3 लगेगी। तो देखिए, प्रथम और ये दूसरी और ये तीसरी, 3 फेरियां लगाई जाएंगी। इसके बाद हम चावल को भिन्न प्रकार के रंग से रंग कर जो है वो तैयार करते हैं और उससे हम बनाते हैं षोडश मातृका। इस समय षोडश मातृका हम नहीं बना रहे हैं, ये हम एक स्थान तैयार कर रहे हैं जहां पर हम षोडश मातृकाओं का आवाहन करेंगे। ये षोडश मातृका नहीं है, ये तो एक स्थान है। तो चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक समझें। ये देखिए हमने चौकी ली है, चौकी पे अभी हमने आधा ही फ्रेम बनाया था, मैं पूरा फ्रेम बनाने वाली थी, मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को दिखा दें। फिर आप लोग कहेंगे दीदी हम समझ नहीं पाए, हम जो है वो हमें समझ में नहीं आ पाया कि आपने क्या बनाया। वो मैं दिखा दूँ दोस्तों। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी वीक आए क्योंकि मेरी तबीयत तो सही है, मुझे छाले हो गए हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है मेरे साथ, कांड में क्या करूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहीं से शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ तो कि कैसे बनना है। ये देखिए, ये हमने जो है वो 3 फ्रेम तैयार कर दिए हैं। इस डोर को बंद कर लें। तो ये जो है हम इस तरीके की 4 लाइन बनाएंगे
चावल का एक फ्रेम तैयार करेंगे। मैं अपने पैर थोड़ा सा ढक लूँ और उसके बाद जो है एक और ये 2 और ऐसी 2 लाइन हम यहाँ पे और बनाएंगे जहाँ पर अभी जगह खाली है। ठीक है, इसको बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ की मदद ले सकते हैं। मैंने किन चीज़ों की मदद ली मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये षोडश मात्रिका नहीं है, ये एक फ्रेम है। ठीक है, सो मैंने इस टाइप का एक स्केल लिया है, एक ऐसा स्केल लिया है और उनका स्थान बनाने के लिए ना मैंने एक रिंग ली है। सो ये रिंग ना वो है पर्दे का छल्ला है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। सो उससे जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। सो चूँकि देखिए आपने 2 लाइन बन गई, अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे। कैसे? हम इसको इस प्रकार से रखेंगे। हस्बैंड बैठे हुए मेरी मदद के लिए। सो चूँकि मैं आपको ये आज ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज ही पब्लिश करूँगी, ये मेरी तैयारी है। थोड़ा सा और आगे आ जाए। हाँ, तो ये जो मैं आज करके रख दूँगी ताकि मैं दिवाली पे परेशान ना हूँ, मैं फटाफट जो है वो पूजन कर लूँ। ले, तो इस तरीके से आप स्केल लगा लीजिए और चावल डाल दीजिए, तो आपका फ्रेम बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, एकदम सीधा जो है वो आपका स्थान तैयार हो जाएगा जो देवी जी के लिए बना रहे हैं। और षोडश मात्रिका बहुत ज़रूरी है। आप नवरात्र में भले ही मत बनाइए, एक बार छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन दीपावली पूजन में ज़रूर बनाइए। अगर आपके जीवन में ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि कहीं धन की थोड़ी सी समस्या है, और धन की समस्या हो चाहे ना हो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। धन तो हमें अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो देवी जी प्रसन्न होंगी, और नहीं अच्छे कर्म करेंगे तो नहीं प्रसन्न होंगी। अगर हम सोचें कि हम रात में झूठे बर्तन किचन में छोड़ दें और फिर देवी जी हम पर प्रसन्न हो तो कैसे होंगी? षोडश मात्रिका बनाने से प्रसन्न नहीं होंगी। मैं दोनों बातें बता दे रही हूँ, बाद में कहिएगा दीदी आपने ऐसा बताया ही नहीं था। तो भाई हर चीज़ क्लियर है। सो धन आना जाना, लक्ष्मी का प्रसन्न होना, ये हमारी भाग्य की बातें हैं। हमारे जीवन में जितना प्राप्त ईश्वर ने दे रखा है उतना ही हमें मिलेगा। और निश्चिंत रखें जी, वो ईश्वर आपको दे रहा है ना, वो आपके लिए संपूर्ण है। हो सकता है आपको ना लग रहा हो ऐसा, लेकिन विश्वास करें कि वो संपूर्ण है। मैंने अपने जीवन में इस खेल को बहुत नज़दीक से देखा है। सो इस प्रकार से जो है आप 4 लाइन जो है वो चौकी पर तैयार कर लें। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक ही रंग से 4 बना सकते हैं। एक रंग से 4 कर लें, एक रंग से 4 कर लें और एक रंग से 4 कर लें। आप चाहें 2 अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें आप एक ही रंग का प्रयोग कर लें। ये टोटल आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं आप ऐसा ही करेंगे, नहीं तो हम ऐसा ही करेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो चूँकि ये फ्रेम मैंने ले लिया ताकि मेरी शेप बिगड़ेगी नहीं, मैं फटाफट जो है सर्वप्रथम प्रिय रंग देवी जी का कौन सा होता है? गुलाबी। सो हम इस गुलाबी रंग से जो है पहला स्थान बनाना शुरू करेंगे। और सबसे पहले सीधे हाथ से आप सीधे हाथ की तरफ का स्थान बनाएं। सो जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से सीधा हाथ मेरा ये पड़ता है। सो पूजा में चूँकि सीधा हाथ शुभ माना जाता है इसलिए, और कोई बात नहीं है, इसे अन्यथा ना लें। इस तरीके से एक फ्रेम हमने जो है वो तैयार कर लिया और धीरे से जो है हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें, तो अब क्या होगा, ये फैलेगा नहीं। ठीक है, चूँकि हमें यहाँ 4 बनाना है। अब आप चाहें तो यहाँ किसी दूसरे रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने वाली हूँ। ठीक, ये हमने पीला ले लिया। बताइए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं ना क्या करती हूँ, कलर बिगड़ जाता है मुझसे। और मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को कि अगर इसमें छोटे मोटे वो जो छोटे वाले कीड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पई। अगर वो आ जाती है तो परेशान मत होइएगा, वो अपने आप निकल जाइए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग देखे, अरे कीड़ा आ गया, कीड़ा आ गया, कीड़ा आ गया। अरे वो कीड़ा, ये वो हमसे बड़ा कीड़ा नहीं है। तो उसको ऐसा ना करें, बचाने चक्कर में पूजा का सामान उसको मार डालें, ऐसा ना करें। पता चले एक अच्छा काम करने के लिए चक्कर में दूसरा पाप कर दिया, तो ऐसा काम ना करें। ठीक है ना, अगर वो ऐसा कुछ होगा तो निकल जाएगा, परेशान ना हो। और ये हरा रंग, ठीक ना। एक आध रिंग और आ जाती तो फटाफट आप भी बना देते ना। कोई बात नहीं, हम ही बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम ही बना लेंगे। और ये ऑरेंज। तो इस प्रकार से आप जो है वो षोडश मात्रिका बना सकते हैं। आप चाहें तो ये गोला जो है ना वो हाथ से भी बना सकते हैं। अब इस प्रकार से बन गया। ये जगह खाली है, हम इसे खाली नहीं छोड़ेंगे, हम इसे भरेंगे प्रॉपरली, नहीं तो ये बहुत अजीब सी दिखेगी फिर आपको। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बीच में से चावल भर देना है और ये अपने आप शेप में आ जाएगी। थाली हमें दे दें तो हम भर देंगे। ये देखें, इस प्रकार से आप भर लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से शेप में आ जाएगी। और आपको पूजा की विधि जो है हमारे चैनल पर अपलोड है, मिल जाएगी कैसे पूजा करनी है। जैसे कि चूँकि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये केवल मात्र एक फ्रेम है। अब इस पर हम पूजा कैसे करेंगे मैं आपको हाथ के हाथ बातों में बताती चलती हूँ, ठीक ना। इस पर हम सिपाड़ी रखेंगे, सिपाड़ी पर ही हम षोडश मातृकाओं का आवाहन करेंगे, ठीक।
और तब जाके जो है हमारी षोडश मातृका जो है वो तैयार होंगी। ये राउंड शेप में रहे, इसलिए सबसे पहले इन कोनों को भरने का प्रयास करिएगा, नहीं तो ये बिगड़ सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपकी षोडश मातृकाओं का स्थान जो है वो तैयार हो गया है। अब इस पे आप सिपाड़ी रख के, चाहे अगर ऐसा मिल जाए, वैसे ना कभी कभी किस्मत से होता है ना, आप कोई चीज़ ढूंढिए तो वो मिलती नहीं, और जब आपको ज़रूरत नहीं हो ना आपके मुंह के सामने घूमती रहेगी। ऐसा ही ना कल मेरे साथ मैं ना है वो ओखली लेने गई थी, ओखली बोलते ना उसको, अदरक कूटने वाले को, तो वो लेने गई थी। अब ऐसा पता है जब मुंह के सामने घूमती रहेगी, जब मुझे ज़रूरत नहीं होगी, मैं जहाँ से निकलूँगा तो मैं इनको बताती तो ये मिल रही है, तो ये मिल रही है। और अभी जब कल मैं लेने गई ना तो मुझे मिली ही नहीं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ मैं। तो आपको अगर छोटे वाले पत्ते मिल जाए, पान के छोटे पत्ते आते हैं देसी पान के, ठीक, जो पुणे वाला होता है वो नहीं, देसी पान के पत्ते मिल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे इतने इतने रहते हैं, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक एक पान का पत्ता रख के, सिपाड़ी उस पर रख के, फिर जो भी आपके सबसे पहले गौरी और गणेश की आवाहन होगा। गौरी गणेश का आवाहन करने के बाद ही आप समस्त देवियों का आवाहन करेंगे, और अंतिम घर में जो आपकी कुल देवी होंगी उनका आवाहन करिएगा। इनका आवाहन करने से पहले अपने गोत्र का, अपने इष्ट देव का नाम ज़रूर स्मरण कर लीजिएगा कि आपका गोत्र क्या है, या आपको नहीं पता तो आप अपने कुल में किसी से पूछ लीजिएगा, और आपके इष्ट देव कौन है और आपकी कुल देवी कौन है। हर घर में एक कुल देवी होती हैं, कुल देवी किसी किसी क्या नहीं होती हैं, कुल देवता होते हैं। सो जो भी है आप पता कर लीजिएगा, उससे जो है वो आप आवाहन करके षोडश मातृका का प्रॉपर पूजन करिएगा। पूजा की विधि मैंने अपलोड की, षोडश मातृका में देवियों की पूजा होती है। इन सभी देवियों के नाम मैंने शेयर कर रखे हैं, जिसमें जया हैं, विजया हैं, सब कुछ हैं। सो वो वीडियो अपलोड है, मैं कम्युनिटी टैब में शेयर करूँगी, आप देख लीजिएगा। सो मैं पूरा बना के दिखा दूँ कितना ही, ठीक है, हम लोग बनाएंगे तो बाद में जो पूजा हम लोग करेंगे उसमें दिखाई देगा। हाँ, दूसरा उसमें पीला रंग यूज़ करो। हाँ, देखिए ये सब दिमाग की चीज़ें हैं, तो आप यहाँ देखिएगा। फिर यहाँ हरा यूज़ कर लीजिएगा, वहाँ ये फिर उसी क्रम से करते चलेंगे। कोई बात नहीं, अब हम पूरे ही बना के दिखाएंगे। अब हम ये पूरे गोले बना के दिखाएंगे। यहाँ पे यहाँ हरा, ठीक। तो उससे क्या होगा ना, ये कलर आपस में मैच नहीं करेंगे, और आपको भी स्मरण रहेगा कि आपने देवी जी के आवाहन किस रंग पर कहाँ कैसे किया है, और ये कलर आपस में मैच भी नहीं होंगे, तो आपके लिए ज़्यादा लाभकर रहेगा। ऑरेंज, अरे वाह, देखा, यही ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है आपको जो है वो हेल्प मिल जाने पर। तो खैर मुझे तो खूब हेल्प मिल जाती है, हमारे घर में ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोगों का कमेंट आया तो उनको बोल रहे हैं दीदी जिया जी आपको बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़े कामचोर हैं, आपको पता नहीं है। जो कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है, मैं बता रही हूँ। ये ना कभी कभी भाग भी जाते हैं काम से बच के। अभी करंट में हुआ है ऐसा, इनको पता था एक दिन घर में काम ज़्यादा, ये भाग गए। है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? झूठ कह रही मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे आप देखो अपने पति की बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती कर रहा हूँ, मैंने आपकी बेइज्जती कर दी पब्लिकली। अब यहाँ पर हरा नहीं, हरा क्यों भरेंगे? ऑरेंज भरेंगे नहीं, ला के बाद पीला था, पीला भरा जाएगा तो ऑरेंज आएगा ना। अब हरा तो यहाँ आया था ना, यहाँ आएगा पहले। आप मुझे उल्लू बना रहे? नहीं। तो ऐसा किसी वीडियो में बस कमेंट आया था कि आप ना अपने हस्बैंड की बहुत बेइज्जती करती रहती। तो मैं हस्बैंड से पूछ लेती हूँ कैसा है बाकी मैं आपकी बेइज्जती करती रहती हूँ? बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि मुझसे डर के कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी से डरते उड़ते नहीं है। कुछ लोगों को लगता है आप बहुत सीधे। कैसे कंफ्यूज है। सीधे ना, सीधे तो ये कैसे जलेबी इधर सीधे, जैसे जलेबी सीधी होती है। सो चलिए, खैर काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं इसी में। सो दोस्तों, राइट के येलो फिर ये ऑरेंज नहीं हो जाएगा? अच्छा, रेडी भर दें क्या? आपने गलत करवा दिया। हाँ, रेड आएगा फिर पीला आ जाएगा। हाँ, तो ये इस तरीके से। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछे दीदी चावल कैसे रंगे आपने? ये चावल मैंने फूड कलर से कलर किए हैं, इन्हें आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर एकदम सेफ़ होता है, आपकी हेल्थ के लिए बुरा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत सारे लोग कहते दीदी चावल हम ना देते हैं, चिड़िया वगैरह तो खाती नहीं, इसलिए नहीं खाती क्योंकि उन्होंने कभी कलर हुए चावल नहीं देखे होते हैं। सो अचानक से वो चीज़ देख के हो सकता है वो डर जाती हैं, इसलिए नहीं खाती। हमारे घर में खा लेती हैं, हमारे घर में हमारा मिट्टू खा जाता है। चिड़ियों तो छोड़ो, हमारा मिट्टू ही खा जाता है। बहुत दिन से मिट्टू वीडियो में नहीं आया, सब लोग उसे बहुत याद करते हैं। बहुत ही जल्द आने वाली हूँ, आजकल ना वो थोड़ा खौरा टाइप का हो गया है,
लड़ने लगा है आजकल वो मुझसे, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? ऑरेंज। तो ये देखिए, अब मैं सोच रही हूँ बना के दिखाई देती हूँ, चूँकि प्रॉब्लम वही है, चूँकि हमारे चैनल पे बच्चे बहुत हैं और शौक़ सब बच्चों को पूजा का बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे अजीब सा नहीं लगे? कुछ दूसरा कलर भर दें? नहीं नहीं, ठीक, हमें क्या है, लीजिए। और यहाँ पे येलो। येलो। सो ये येलो कलर भर दिया हमने, और लास्ट में ग्रीन। आपके पास कोई और इजी मेथड है, आप उस मेथड से बना लीजिएगा। मुझे ये सबसे इजी लगा, इसलिए मैंने इससे बना लिया। और ये टोटल अपनी सुविधा और समय पर निर्भर करता है। आपके पास ज़्यादा समय है, आप इसे और रच के बना सकते हैं। नहीं समय है तो जिस समय में जो काम है वो कर लीजिए। मुझे तो बस ये लगता है कि बस हमारा काम होना चाहिए समय के अंतराल में ही। तो इस तरीके से हम इस पूरे फ्रेम को, सबसे पहले आप कोने कवर करिएगा, नहीं तो ये गोल की जगह चौकोर हो जाएगा। अब बहुत इजी तरीके से इस तरीके से षोडश मातृका का फ्रेम बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। मुझे लगता है ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है ना। और आप ना इसमें अपनी चूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चौकी बड़ी है तो। अगर चौकी छोटी है तो मत करिए, नहीं तो चूड़ी का साइज़ 2 से तो शुरू ही होता है, तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। तो कोई इस तरीके की रिंग ले ले, कोई बॉटल का ढक्कन वक्कन काट ले, उस तरीके से जो है बना ले। और इसका पूजन अब मैं आपको दिवाली पे अगर हुआ तो मैं करके दिखा दूँगी। मतलब पूजन तो होगा ही, समय अगर मिला तो मैं करके दिखा दूँगी, और नहीं समय मिला तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँगी। पता तो चल ही जाएगा आप लोगों को, दिवाली की पूजा की वीडियो आएगी। चूँकि मैं आपको बताऊँ, दिवाली पे ना मेरे मामा जी आने वाले हैं। सो अगर वो पूजा में बैठेंगे तो शायद फिर मैं वीडियो शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे वजह से थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हूँ। बस इतना सा मामला है। सो अगर हुआ तो मैं पूजा करके दिखाऊंगी, जैसे कि हर साल दिखाती हूँ। और अगर नहीं हो पाया तो पूजा का लुक आ जाएगा, इनफैक्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ। सो फिर कभी दिखा दूँगी, कोई बात नहीं। बकाया कि इनफैक्ट मैंने आपको 70% तो दिखाई दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है। पूजा की विधि अपलोड है, उसे आप चेक कर लीजिएगा। मैं कम्युनिटी टैब में वीडियो शेयर कर दूँगी, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ उसकी लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा और जो है पूजा कर लीजिएगा। बकाया कि सभी देवियों का, किन किन देवियों का आवाहन करना है, किन किन का क्या क्या नाम है, क्या जो है उनका वर्णन है, वो सब कुछ मैंने बताया। कोई मुझसे कह रहा था कि दीदी दीपावली पूजा की विधि कहाँ, किस पुराण में उल्लेख है? आप पद्म पुराण पढ़िए, और पूजा की, सिर्फ दीपावली पूजा की नहीं, हर एक एकादशी की, जितनी भी एकादशी हैं, एकादशी की, कार्तिक के महीने का वर्णन है, हर एक चीज़ की पूजा विधि जो है वो आपको पद्म पुराण में मिल जाएगी। और हर पूजा की विधि हर पुराण में होती है, लेकिन पद्म पुराण में डिटेल में है, सो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। सिर्फ दीपावली पूजा की विधि ही नहीं, आरतियों का भी उल्लेख है कि हम किस देवी देवता की आरती किस विधान से करें। और ये समझ में आपको तब आएगा जब आप उसे पूरा पढ़ेंगे। आप सोचें कि हम उसे 20 से बस आरती का विधान पढ़ लेने पड़ जाएगा मामला, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो क्या होगा ना, चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी ना। फिर आधा अधूरा ज्ञान लेंगे, फिर लोगों को आधा अधूरा ज्ञान बांटेंगे आप भी। सो कभी कभी ऐसा कोई ज़्यादा ज्ञानी मिल जाएगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा कोई काम मत करिएगा। मैं आप लोगों को सब चीज़ डिटेल में बताती हूँ, इसलिए डिटेल में करा करिए, ठीक है। तो पद्म पुराण में आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छा पद्म पुराण कौन सा है? थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, अगर आप लेना चाहें तो चौखंबा वालों का बहुत सही है। उसमें एक एक छोटी छोटी चीज़ का वर्णन है। गीता प्रेस का भी अच्छा है। अगर दूसरे नंबर पर, अगर आप थोड़ा सा बजट को ध्यान में रख के काम करें तो फिर आप गीता प्रेस का ले लीजिएगा, उनका सस्ता आता है। चौखंबा वालों को थोड़ा सा महंगा आता है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा महंगा आता है। जो वायु पुराण है ना, पद्म पुराण वालों, उनका चौखंबा वालों का, वो शायद 2,500-3 हज़ार का है, और या कम का है। और वायु पुराण में एक चीज़ और बता दूं आपको कि गीता प्रेस वाले बनाते नहीं हैं, सो उनके पास है नहीं। बहुत सारे लोगों से पूछ रहे थे, मैंने इसी वीडियो में डिटेल क्लियर कर दी। सो दोस्तों, जहाँ पे आपको लगे कि एक्स्ट्रा जो है वो चावल गिर गया है वाइट जैसे कि, अब इसको उठाएंगे तो और चीज़ें बिगड़ जाएंगी। सो ज़्यादा बेहतर है कि इसी के ऊपर आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, रेड के ऊपर रेड कर दीजिए। तो ये हमारा जो है वो, जहाँ पे वाइट गिर गया, वाइट के ऊपर गिर गया, तो उसको यहाँ ऐसे कर दीजिए। सबको एक दूसरे के ऊपर करके आप उसे क्लियर कर लीजिए। जैसे कि ऑरेंज के ऊपर देखें वाइट गिर गया, ये वाला,
सो ये हमारी षोडश मातृका का फ्रेम पूरी तरीके से तैयार है। अब इस पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आवाहन करना है। चौकी और बड़ी है तो आप और रच के डिज़ाइन बना सकते हैं। षोडश मातृका का पूजन क्यों महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दिया। इनके पूजन के बिना आपकी लक्ष्मी माता जो है वो आपका दीपावली का पूजन तो स्वीकार करती ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप ये ज़रूर बनाइए। आपकी बनाने की क्षमता नहीं है किसी कारणवश तो आप ब्राह्मण देवता को घर बुलवा के उनसे इसको तैयार करवा सकते हैं। वैसे ये इतना टेक्निकल नहीं है कि आप ना बना सकें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको सबसे सरल तरीका बता दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सब विधि मैंने आपको बता दी। इसे बनाने से पहले स्नान ज़रूर कर लीजिएगा, बिना नहाए से मत बनाइएगा, नहीं तो आपको लगेगा फ्रेम तैयार करना है, बिना नहाए बना लेते हैं फिर देखेंगे। सो नहा धो के शुद्धिकरण का ध्यान रख के इसको बनाइएगा। आप इसे दीपावली से 1 दिन 2 दिन पहले बनाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें अभी इसकी पूजा नहीं करनी। हमने एकमात्र स्थान तैयार कर लिया। पूजा हम जिस दिन करेंगे उस दिन चारों तरफ जल छिड़क के और पूजा स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसके चारों तरफ वो पत्ते लगा सकते हैं जिस पे खाना खाया जाता है, बनाना लीफ, तो आप केले के पत्ते लगा सकते हैं इस पर चारों तरफ। तो इस तरीके से इसे सजा के चारों तरफ फूलों की माला बांध के अपने तरीके से जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। मैं करूँगी तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं मिलती हूँ नई वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप क्या दिला रहे हैं धनतेरस पे, क्या ले रहे हैं? हम कुछ ले रहे हैं, अभी जा रहे हैं बाजार। थोड़ी देर बाद जाऊंगी तो मैं आपको ना आज शाम की पूजा में करूंगी, तो कल सुबह वीडियो आएगी उसमें देख लीजिएगा आप। सो मैं मिलती हूँ नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।